जी, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आसू जूम नॉलेज पर। साथियों, आप जानते होंगे हम यूपीएसआई भर्ती परीक्षा 2025 के लिए कंप्लीट हिंदी की एमसीक्यू टाइप सीरीज लेकर चल रहे हैं और इसमें मैं आपको हिंदी करा रहा हूं और इसमें अधिकतर बहुत क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज अलंकार का पार्ट सेकंड, इससे पहले जिस भैया ने पार्ट वन नहीं देखा, जिस भाई बहन ने पार्ट वन नहीं देखा, वो पहले पार्ट वन देख लीजिएगा। उसमें मैंने स्टार्टिंग में थोड़ी सी थ्योरी टाइप पढ़ा रखी है साथियों, और आज इसका पार्ट सेकंड रहने वाला है। क्लास नंबर ये हमारी 38 रहेगी। तो आप मैं हमेशा आपसे वादा करता हूँ साथियों, आप मेरी इस हिंदी की सीरीज से 38 क्वेश्चन यूपीएसआई में आराम से सही कर आओगे। साथियों, आइए अपनी आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। उससे पहले साथियों, जिस भाई बहन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से पहले पहुंच जाए साथियों, ठीक समय पर। तो आइए आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन। इससे पहले मैंने 100 क्वेश्चन कंप्लीट इसके कर लिए थे साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 101 आपके सामने है। चंद्रमा सी अलौकिकता वाले घनश्याम, तुम्हें मेरा प्रणाम, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तो इस पंक्ति में साथियों सा सी से सम ये सभी उपमा अलंकार के की पहचान होती है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट, नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। तो इसमें कहीं ना कहीं भ्रांति की बात दर्शा रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सादृश्य के कारण एक वस्तु में अनेक अन्य वस्तुओं के होने की संभावना दिखाई पड़े और निश्चय न हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? यानी कि संभावना आपको दिखाई पड़ रही है लेकिन बात निश्चित नहीं है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है साथियों? वहां पर होता है संदेह अलंकार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, खंजन मील सरोजनी की छवि, गंजन नैन लला दिन होनो, भों कमान जो सो जोहन को, सरबेदन प्रानदी प्राणनी नंद को छोनो। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें साथियों व्यात्रक, व्यतिरेक, ये साथियों व्यतिरेक अलंकार होता है, व्यतिरेक अलंकार। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 106, अलंकार के मुख्यतः भेद निम्न में से कौन से माने जाते हैं? शब्दालंकार, अर्थालंकार और एक उभयालंकार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, प्रश्न चिन्हों में उठी है भाग्य सागर की हिलोरें, इस वाक्य में, इस पंक्ति में, इस काव्य में कौन सा अलंकार प्रयुक्त किया गया है? तो इसमें होगा साथियों रूपक अलंकार। दीप सामन जल चुका है, इस पंक्ति में वाचक शब्द क्या है? साथियों उपमा अलंकार के मैंने आपको चार ये बताए थे, जिसमें साधारण धर्म, वाचक शब्द, उपमान, उपमेय, ये होते हैं, चार होते हैं साथियों। ये जो दीप समान जल चुका है ये उपमा अलंकार का एक वाक्य है, और इसमें साथियों हमसे पूछा गया है वाचक शब्द इसमें कौन सा होगा। तो सा वाचक शब्द ये होता है इसमें, सा सी से सम ये सभी वाचक शब्द होते हैं उपमा अलंकार में। ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हो, शब्द एक अर्थ अनेक, तो वहां पर होता है सलेस अलंकार। ठीक है, ऑप्शन डी। जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हो, एक शब्द के अर्थ अनेक, मैंने अभी बताया था आपको, शब्द एक अर्थ अनेक, सलेस अलंकार। जेते तुम तारे, तेते नभ में ना तारे है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बताइए। तो इस पंक्ति में हो जाएगा साथियों यमक अलंकार, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, पानी विच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवे हासी,
पानी के बीच में मछली प्यासी, मुझे ऐसा सुन सुनकर हंसी आती है। तो इसमें बताइए क्या, यानी कौन सा अलंकार होगा? इसे इसमें होगा साथियों विशेषोक्ति, विशेष उक्ति। ऑप्शन ए। साथियों हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट की, अधिक से अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दिया जाना, ताकि आपका समय भी एक सही तरीके से यूज हो, यूटिलाइज हो। ठीक है, आपको ऐसा ना लगे कि क्लास तो हम देख रहे हैं लेकिन पता नहीं कितना टाइम लगेगा कितना नहीं, कुछ समझ में आएगा या नहीं आएगा। हमारा मकसद ये रहता है कि आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराना। ठीक है, आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन, प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण होता है? मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये होता है साथियों अनुमान, एक्सपेक्टेशन। ठीक है, ऑप्शन ए। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंकली लिबे को काल रसना पसारी है। बताइए इसमें दो अलंकार आपको दिए गए हैं, बताइए कौन सा होगा? सा सी से सम, ये किस अलंकार के उदाहरण होते हैं? साथियों एक इसमें ये भी दिया गया है, मानो मनु जानो जनु, ये वाला। ठीक है, तो ये होता है साथियों उत्प्रेक्ष अलंकार में। और साथियों आप देख रहे होंगे बे बे बे, एक ही वर्ण बार बार आया हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका सही बिल्कुल उत्प्रेक्ष और अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, तेरी बरछीने है, खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है? तेरी बरछीने है, तो इसमें होगा साथियों यमक अलंकार, ऑप्शन एक। चरण कमल बंदो हरिराई, रिपीटेड क्वेश्चन है, रूपक अलंकार। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात, इसमें कौन सा अलंकार होता है साथियों? इसमें होगा उत्प्रेक्ष अलंकार, ऑप्शन सी। मानो आएगा ना, मनो, मानो मानु जनु जन हो, ये सभी उत्प्रेक्ष अलंकार के की पहचान के शब्द होते हैं। कर सरोज जयमाला उठाई, प्रेम विवश परिहाई, पहिराई न जाई, उपयुक्त पंक्तियों में निहित प्रमुख अलंकार कौन सा होगा? इसमें होता है साथियों रूपक अलंकार, ऑप्शन बी। फूल सी सुकोमल मृदु भावमयी देवयानी, कच्छ के बिना न जी सकेगी, यह निश्चित है क्या? इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसमें होगा उपमा अलंकार। सा सी से सम उपमा अलंकार की पहचान के वर्ण होते हैं, यानी कि शब्द होते हैं। तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है, यानी कि शब्द एक है लेकिन अर्थ अलग अलग है, तो इसमें होगा साथियों यमक अलंकार। आप ऐसा कह सकते हैं कि एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है, ना कि वर्ण की। अगर वर्ण की आवृत्ति होती तो अनुप्रास अलंकार होता है, लेकिन यहाँ पर शब्द की आवृत्ति हो रही है तीन तीन और बेर बेर, तो इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। ले चला साथ मैं तुझे कनक, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण जनक, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों उत्प्रेक्ष अलंकार, ऑप्शन डी। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य मनुष्य, दो जगह आपको मनुष्य दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है इसके अर्थ भिन्न भिन्न है, शब्द एक अर्थ अनेक है इसके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? साथियों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, नेक्स्ट, रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुवीर सिलीमुखधारी, सिलीमुख में कौन सा अलंकार है? सिलीमुख सलेस अलंकार। जो घनी भूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सिछाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई, सलेश अलंकार। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, इस चौपाई में अलंकार कौन सा होगा? यानी कि
कोई कार्य बिना किसी माध्यम के हो जाना, उसमें होता है साथियों विभावना अलंकार। ऑप्शन ए सी। उषा सुनहरे तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, इसमें अलंकार कौन सा होगा? इसमें हो जाएगा मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार। उस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। उस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों, तो हो जाएगा हमारा प्रतीप अलंकार, जो उपमा अलंकार का रिवर्स होता है, यानी कि उल्टा होता है प्रतीप अलंकार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रतीप अलंकार। नेक्स्ट, किस पंक्ति में अपनहुति अलंकार है? अपनहुति अलंकार की पहचान क्या होती है साथियों? इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन बी, यह चंद्र नहीं मुख है। यानी किसी छोटी चीज की तुलना किसी बड़ी चीज से ना करके किसी बड़ी चीज की तुलना किसी छोटी चीज से हो रही है, यही पहचान होती है अपनहुति अलंकार की। यानी कि जो मेन बात होती है, जो मेन वर्ण होता है, जो मेन शब्द होते हैं, उनको छोड़कर किसी छोटे शब्द की ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर तारीफ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है? सादृश्य मूलक अलंकार इनमें से कौन सा नहीं होगा? इसका राइट आंसर जो होगा साथियों वो होगा विशेषोक्ति। विशेषोक्ति जो अलंकार होता है ये सादृश्य मूलक अलंकार नहीं माना जाता। खिली हुई हवा आई, फिर किसी आई और चली गई, इसमें कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार, सा सी शेषम। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, इस काव्य पंक्ति में अलंकार कौन सा होगा? दृष्टांत अलंकार। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। दिवसावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही है, यह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे, इसमें कौन सा अलंकार होगा? साथियों ये मानवीकरण अलंकार का जो एक पंक्ति है, ये मानवीकरण अलंकार। सखिन सहित हर्षि अति रानी, सुखत धानु परजनु पानी, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा होगा? इस पंक्ति में जो अलंकार होगा वो होगा, ये होगा साथियों उत्प्रेक्षा अलंकार। साथियों आज थोड़ा जुकाम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, रूपक अलंकार। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सो शिव धनु मरनाल की नाई, तोर हु राम गणेश गणेन गोसाई, इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका जो राइट आंसर होगा साथियों बताइए क्या होगा? साथियों इसका मैंने आपको राइट आंसर क्या बताया, रूपक अलंकार होगा इसका साथियों, ऑप्शन बी। ठीक है, बताइए 100 क्वेश्चन नंबर 135 का राइट आंसर क्या होगा? उपमा अलंकार। ऑप्शन बी। जहां बिना कारण के कार्य का होना होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? बिना कारण के, बिना माध्यम के, बताइए वहां होता है साथियों विभावना अलंकार। ऑप्शन ए। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नार्य पति का क्या सह सकती है, इसमें अलंकार कौन सा होगा? इसमें होगा दृष्टांत अलंकार। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी, एडी मिडत जाए, में कौन सा अलंकार होगा? साथियों इसमें भ्रांति हो रही है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, भ्रांतिमान अलंकार। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, कमल नयन न को छांडी मातम और देव को ध्यावे, रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? जैसे उड़ी जहाज को पंछी,
जैसे उड़ी जहाज को पंछी, इसमें कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सूर सूर तुलसी शशि उद्गन केशवदास और कवि खद्योत समजहत है करत प्रकाश, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? सूर सूर यमक अलंकार, ऑप्शन डी। एक ही वर्ड, एक ही शब्द की आवर्ती। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी, में कौन सा अलंकार होगा? नीरद सी, सा सी से सम, उपमा अलंकार। मानु मनु जानु जनु, उत्प्रेक्षा अलंकार। मुख है अंबुज सो सही, मीठी बात विसेखी, में अलंकार कौन सा होगा? व्यतिरेक अलंकार, ऑप्शन डी। सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण संग का घड़ा, अरुण रंग का घड़ा हो, मानो मानो जानू जन हो, ये सभी पहचान होती है हमारी उत्प्रेक्षा अलंकार की। तो पर वारो उर्वशी सुनि राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी के है उर्वशी समान, इसमें होगा साथियों यमक अलंकार, बसी बसी बसी, एक ही शब्द की आवर्ती। खग कुल कुल कुल, खग कुल 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 सा बोल रहा, कुल कुल सा रेखांकित शब्द है इसमें, कुल कुल, तो कुल कुल में कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, अनुप्रास अलंकार, है ना साथियों? या फिर यमक अलंकार, क्योंकि एक शब्द की आवर्ती हो रही है ना, मनुष्य है ना साथियों? आप देखिए, इस देखना इसका राइट आंसर क्या होगा। मेरे हिसाब से इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा हमारा यमक अलंकार, ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट, अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? साथियों अगर कहीं किसी क्वेश्चन का आंसर बताने में मुझसे थोड़ी बहुत भूल हो जाती है तो उसके लिए मैं आपसे, उसके लिए साथियों मुझे आप क्षमा कर दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि इंसान है, भूल तो हो ही जाती है, गलती भी हो जाती है। कुछ भाई ऐसे भी होंगे जो कहीं ना कहीं मेरे से बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, मेरे से बहुत ही ज्यादा ज्ञानवान होंगे। साथियों हम सभी आपस में मिलकर प्रैक्टिस ही कर रही हैं, ठीक है? बताइए क्वेश्चन, अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग शब्दों के पहले लगाए जाते हैं और जो प्रत्यय होते हैं वे शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं, ठीक है साथियों? तो बताइए अलंकार में कौन सा उपसर्ग होगा? अलंकार में होता है साथियों अलम धन कार, अलम धन कार, ऑप्शन ए। मौसम कौन कुटिल खल कामी, में कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति अलंकार। कै कारण रोवे वाला, जनु टूटे मोतिन के माला, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है साथियों? बताइए जनु। साथियों आपको जनु देखने को मिल गया, 99% पहचान है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, मानु मनु जानू जनहू। चिरंजीवी जोरी जुरे, क्यों ना स्नेह गंभीर, को घाटी ये वर्ष भानुजा के वे हलदर के वीर, इसमें कौन सा अलंकार होगा? वर्ष भानुजा किसका पर्यायवाची होता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सलेस अलंकार। शब्द एक, अर्थ अनेक। माया माँ ठगिनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले माधुरी बानी, इसमें होगा साथियों सलेस अलंकार, ऑप्शन सी। कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जाने सोई काफिर बेपीर, इसका जो सही जवाब होगा पीर पीर पीर, ऑप्शन डी यमक अलंकार। विप्सा में कौन सा अलंकार होता है? विप्सा, यानी कि विप्सा अलंकार जो होता है ये साथियों कौन सा, किस टाइप का अलंकार होता है? ये होता है साथियों शब्द अलंकार, इसमें शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है। जहां एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां होता है मित्रों सलेस अलंकार, शब्द एक अर्थ अनेक। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, यानी जो गलत है?
बताइए, अनुप्रास समान व्यंजन की आवर्ती होता है। जी, सही बात है। व्यंजन यानी कि वर्ण। श्लेष एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हो, बिल्कुल सही बात है साथियों। उत्प्रेक्षा उपमेय में उपमान की कल्पना संभावना प्रकट की जाती है, बिल्कुल साथियों। मानो, मानो वह घर गया हो, मानो वह उठ गया हो, संभावना ही तो है ये भी सही है। संदेह, जहां उपमान में उपमेय का संदेह प्रकट किया जाता है। जी नहीं साथियों, यहाँ उपमान में नहीं होता साथियों, उपमान में उपमेय का संदेह नहीं होता, ये गलत है। तो हमारा ये ऑप्शन डी गलत माना जाएगा। ठीक है साथियों, बाकी सभी तीनों सही दिए गए हैं। जहां उपमेय स्वयं अपना उपमान हो, वहां कौन सा अलंकार होता है। उपमेय स्वयं अपना उपमान हो, वहां होता है मित्रों अनन्वय अलंकार। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, जहां उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना की जाए, जहां उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना की जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होता है। वहां पर होता है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति, कारण के अभाव में यानी बिना किसी माध्यम के कार्य हो रहा है, और ऐसा साथियों किस अलंकार में होता है। ऐसा होता है मित्रों विभावना अलंकार में। जैसे बिनु पदे चलना, सुने बिनु काना, बिना पद के चलता है, बिना कान के सुनता है। ठीक है। एमिय हलाहल मद भरे, सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जेहि चितवत इक बार। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार होगा। इसमें है साथियों, ये आपको एक नया अलंकार देखने को मिलेगा, यथा संख्य अलंकार। यथा संख्य अलंकार, इसके बारे में साथियों आप पढ़ लेना थोड़ा सा कि ये इसकी पहचान क्या होती है। ठीक है। उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म किस अलंकार के अंग होते हैं। मैंने अभी आपको बताया था क्लास के स्टार्टिंग में, ये सभी उपमा अलंकार के अंग होते हैं। चार अंग होते हैं साथियों उपमा अलंकार के। ठीक है। उपमेय होता है, उपमान होता है, वाचक होता है और साधारण धर्म होता है। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भय विदे विदेश विसेखी, इसमें कौन सा अलंकार होगा। यमक अलंकार, विदे विदेह। ठीक है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, यहाँ पर साथियों संदेह हो रहा है, संदेह, भ्रांति नहीं हो रही है। भ्रांति और संदेह में साथियों थोड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है। जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए, उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए, वहां पर प्रतीप अलंकार होता है, जो उपमा अलंकार का रिवर्स, उल्टा होता है। राम रमापति कर धनु लेहूं, यहाँ कौन सा अलंकार है। राम रमापति कर धनु लेहूं, यहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार। रह रहे। उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है। उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है। रूपक अलंकार कहलाता है, रूपक। ऑप्शन डी। तीन बेर खाती थी वे, तीन बेर खाती है। बेर बेर, तीन तीन, यमक अलंकार। ऑप्शन सी। साथियों क्लास में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको हर एक प्रकार की, हर एक क्वालिटी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम करा रहे हैं। ठीक है। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, वाक्य में कौन सा अलंकार है। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, तो यहां पर हो जाएगा साथियों रूपक अलंकार। ऑप्शन ए। जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए, मैंने अभी आपको बताया था, वहां पर होता है विभावना अलंकार। बिनु पद चले, सुने बिनु काना। के वह टूटी सी छनी छहती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, में कौन सा अलंकार होगा। सासी से सम सभी उपमा अलंकार की पहचान होती है। उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। क्वेश्चन नेक्स्ट। छिपा रही घूंघट में सुंदरी, क्या अपना आनंद तू, आनंद साहित चंद्र चमकता, ऊपर फेर नयन तू, इसमें कौन सा अलंकार होगा। ये होता है साथियों यहाँ पर उपमा अलंकार तो नहीं होगा, उपमा अलंकार का उल्टा होगा साथियों यहाँ पर।
प्रतीप अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट। जान पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े, हीरकों में गोल नीलम है जड़े जड़े। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, वो होगा हमारा वस्तु प्रेक्षा। ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, हालांकि इतने डीप साथियों आपसे शायद यूपीएसआई में ना ही पूछे जाए, इतने भी ज्यादा डीप नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, हद से ज्यादा आपसे अनुप्रास अलंकार के जो भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं जो, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। इस करुणा कलित संसार हृदय में अब विकल रागिनी बजती। इस पंक्ति में करुणा कलित अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार होगा? करुणा कलित, 6 का अनुप्रास। ये साथियों वो अनुप्रास अलंकार के जो 5 भेद होते हैं उनमें से एक 6 का अनुप्रास भी होता है। और मैंने साथियों कल वाली क्लास में आपको बताया था 6 का अनुप्रास की पहचान क्या होती है। ठीक है, एक या अनेक वर्णों की पास पास तथा कर्मानुसारावर्ती, कर्मानुसारावर्ती में कौन सा अलंकार होता है? वो होता है साथियों अनुप्रास अलंकार में होता है ये, ऑप्शन ए। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? लाटानुप्रास अलंकार, ऑप्शन डी। श्लेष अलंकार कौन सा अलंकार होता है? शब्द, जहां पर साथियों शब्दों के माध्यम से चमत्कार किए जाए। मैंने आपको कल वाली क्लास में बताए थे, यानी कि पार्ट 1 वाली क्लास में बताए थे साथियों कि शब्द अलंकार कैसे होते हैं, शब्द अलंकार के भेद कितने होते हैं और अर्थ अलंकार के भेद कितने होते हैं। ठीक है, जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, तो वहां कौन सा अलंकार होगा? प्रत्येक बार भिन्न, वहां होता है साथियों ऑप्शन सी, यानी कि यमक अलंकार। और अगर साथियों एक सेकंड साथियों, किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, तो वहां पर क्या होता है साथियों? शब्द एक अर्थ अनेक, तो साथियों वहां पर तो यमक अलंकार श्लेष अलंकार होगा, है ना? आप देख लीजिएगा साथियों इनमें से कौन सा होगा इसका राइट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट। जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवर्ती हो, एक ही क्रम में एक ही बार आवर्ती हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? 6 का अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन सी। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से गगन में मिलने जा रही है, ऑप्शन ए अतिशयोक्ति अलंकार। पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। इसमें कौन सा कथन जो है सही है? कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन भावना अलंकार है। प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का एक धर्म से संबंध दीपक अलंकार है। उपमेय में उपमान की संभावना उत्प्रेक्ष अलंकार है, या फिर सभी? जी साथियों, ये भी सही है, ये बी भी सही है और सी भी सही है साथियों। तो हमारा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी सही है। ठीक है, पानी प्रात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, आंखों के जल से पैरों को धोना, क्या दर्शाता है साथियों? यहाँ पर अतिशयोक्ति दर्शाता है, इतना जल थोड़ी निकल जाता है आंखों से कि पैर ही धो गए, है ना? तो कहीं ना कहीं अतिशयोक्ति की बात हो रही है, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए, एक शब्द या फिर शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो जाए, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? यमक होगा या फिर श्लेष अलंकार होगा? बताइए आप। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में। शब्द एक अर्थ अनेक, शब्द एक ही होना चाहिए लेकिन उनके अर्थ अनेक होने चाहिए, तो वहां पर कौन सा होता है बताइए साथियों? वहां पर होता है हमारा यमक अलंकार। ठीक है,
एक शब्द या फिर शब्द समूह अनेक बार आए, एक शब्द या फिर शब्द समूह अनेक बार आ जाए, और जहां पर शब्द एक बार आए, उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां पर होता है सलेस अलंकार। लेकिन यहाँ पर शब्द अनेक आए हुए हैं, लेकिन शब्द एक ही है, उनके अर्थ अलग अलग है, तो वहां पर यमक अलंकार होगा साथियों। ठीक है। नेक्स्ट, जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां पर होता है हमारे श्रुत्यानु और अनुप्रास अलंकार। श्रुत्यानुप्रास अलंकार। ये अनुप्रास अलंकार के भेद चल रही हैं इस टाइम। जिस पंक्ति या फिर जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या फिर वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अर्थ में अंतर हो, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? वहां पर होगा लाटा अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन सी। बताइए, पढ़ो लैंग्वेज, शब्द को पढ़ो, से क्या लिखा हुआ है? नकांतम अपि निर्भूषण विभाति वनि तामुखम। बताइए, अलंकार के संबंध में यह कथन किस आचार्य का है? तो आपको इतने बड़े शब्द को भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं याद रखना है साथियों। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है। और ये साथियों जो कथन है, ये होगा आचार्य भामा का। एक बार और पढ़े शब्द को, नकांतम अपि निर्भूषण विभाति वनि तामुखम। ठीक है, ये भामा द्वारा रचित एक अलंकार के संबंधित एक कथन है। अलंकार के संदर्भ में कौन सा कथन गलत दिया गया है? उपमा में सादृश्य की प्रधानता होती है और रूपक में तादम्यता की। क्या यह बात सही है? बिल्कुल साथियों, सही है। उपमा में ही तो होता है ऐसा, जिसमें आपको चार इसके भेद देखने को मिलते हैं। रूपक में उपमेय में उपमान का आरोप होता है और उत्प्रेक्ष में संभावना। जी बिल्कुल, उत्प्रेक्ष में मानो मानो, जानो जनु। यमक में केवल शब्दों की आवृत्ति होती है। लाटानुप्रास में शब्द और अर्थ दोनों की आवृत्ति होती है। साथ ही ये बात भी सही है। तो इसका फिर राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं जी। उपरोक्त में से कोई भी वाक्य गलत नहीं है, सभी के सभी सही दिए गए हैं। ठीक है। जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अन्वय करने पर अर्थ में अंतर हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? वहां पर होता है साथियों लाटानुप्रास अलंकार। मैंने ये अभी आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था, वहां पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट, अलंकार के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? तात्पर्य मात्र के भेद से शब्द और अर्थ की पुनरुक्ति को लाटानुप्रास कहते हैं। जी साथियों, यही बात होती है लाटानुप्रास में। श्लिष्ट पदों में अनेक अर्थों का कथन श्लेष अलंकार होता है। बिल्कुल। भिन्नार्थ अर्थात निरर्थक स्वर व्यंजन समुदाय की आवृत्ति को यमक कहते हैं। स्वर व्यंजन समुदाय की आवृत्ति को यमक। जी सही बात है ये भी। तो हमारे सभी ऑप्शन सही है साथियों, ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, शब्दों की आवर्ती इनमें से किस अलंकार में होती है? शब्दों की आवर्ती साथियों यमक अलंकार में होता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 190, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जहां उपमेय और उपमान वाक्यों के अर्थ में भिन्नता होते हुए भी उनमें समानता की कल्पना की जाती है। भिन्नता होते हुए भी समानता की कल्पना, वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां पर होता है साथियों निदर्शनालंकार। ये एक नया अलंकार है आपके सामने। ठीक है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन डी, रूपक अलंकार। यूपीएसआई भर्ती परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कहीं गई चोट में कौन सा अलंकार है? साथ ही आपको दिख रहा होगा सारंग सारंग सारंग, तो यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन ए। उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए इनमें से कौन से कवि अधिक प्रसिद्ध है? उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए, यानी कि ऐसे कौन से कवि हैं जिन्होंने अपनी सभी रचनाओं में उपमा उपमा अलंकार का बहुत अधिक बार इस्तेमाल किया हुआ है? तो साथियों ऐसे कवि कौन थे? कालिदास।
इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इसमें अलंकार कौन सा होगा? इसमें जो अलंकार होगा मित्रों वो होता है अनुप्रास अलंकार। और अनुप्रास कैसी है? क्योंकि आपको स्टार्टिंग में दिख रहा होगा मैं की आवृत्ति, यानी कि वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, ना कि शब्द की। तरणी तनुजा तट तमाल तरोवर बहुछाए में कौन सा अलंकार होगा? आपको दिख रहा होगा तय तय की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार। शेष महेश गणेश दिनेश सूर्य सहु निरंतर गावे में कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार, क्योंकि स की आवृत्ति बार बार दी गई है। क्वेश्चन नंबर साथियों 197 पर पहुंचते हैं। काली घटा का घमंड घटा, ध्यान रखना है, घटा काली है, घमंड घटा। एक घटा, यहाँ पर घटा का जो अर्थ है भिन्न भिन्न है, लेकिन शब्द एक ही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी, घटा घटा शब्द दो बार आया हुआ है। ठीक है। रहीमन पानी राखिए, ये होगा साथियों। यहाँ पर पानी शब्द के जो अर्थ दिए गए हैं वो अलग अलग दिए गए हैं, लेकिन सब तो एक ही है ना। आवृत्ति तो नहीं हो रही है सब पानी की बार बार। अगर पानी पानी की आवृत्ति बार बार होती, कई जगह होती, तो हम कह सकते थे साथियों इसमें रूपक अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। लेकिन यहाँ पर साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा श्लेष अलंकार, ऑप्शन सी। कौन सा अर्थ अलंकार का एक प्रकार है? रूपक अलंकार। बाकी तीनों शब्द अलंकार के भेद होते हैं। उपमा अलंकार का निम्नलिखित में से कौन सा अंग है? उपमा अलंकार के साथियों मैंने आपको बताए थे चार भेद होते हैं, यानी कि चार अंग होते हैं। एक तो उपमेय होता है, एक उपमान होता है, साधारण धर्म होता है, और एक होता है वाचक शब्द। ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर, मैं होता रहा है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? यहाँ पर रूपक अलंकार होगा साथियों। ठीक है। मन मयूर, क्योंकि मन, इसने अपने मन की कल्पना मयूर से की है। ठीक है, इसलिए रूपक अलंकार होगा। अलंकार साथियों बहुत ही थोड़ा सा एक तरीके से आप कह सकते हैं सिंपल भी है, लेकिन कहीं कहीं पंक्तियां ऐसी ऐसी देकर फंसा दिया जाता है जो सोचने समझने से परे हो जाती है बात। ठीक है, तो आपको थोड़ा देख के चलना है। बताइए, ये हमारे साथियों दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, 202 और 203। इसके बाद हम अलंकार को भी अपनी इस हिंदी एमसीक्यू टाइप सीरीज में कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है जी। बताइए, फूले का सकल वही छाई, जनु वर्षा ऋतु पर कट बुढ़ाई। बताइए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? जानू जनु, मानु मनु, किसकी पहचान होती है आप बताइएगा। मिली चंदन बेंदी रही, गोरे मुख न लखाई, ज्यो ज्यो मन मद लाली चढ़े, त्यों त्यों उघरती जाई। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? आप हमेशा की तरह इनके जवाब साथियों आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। ठीक है, और आपसे साथियों गुजारिश रहेगी कि आप क्लास को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि साथियों आपके लाइक से ही हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। ठीक है जी मित्रों, तो हमने आज इस अलंकार को भी कंप्लीट कर लिया है। साथियों अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा वो एक नया टॉपिक, एक बिल्कुल नया टॉपिक रहेगा साथियों, जो आपको आने वाली क्लास में देखने को मिलेगा मित्रों। तो साथियों आज के लिए इतना ही। आप अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी पढ़ाई को और बेहतर तरीके से जारी रखिएगा बिल्कुल। ठीक है, तो मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, वंदे मातरम।